जो कुणाल कामरा ने कहा था वो तो अजित पवार और हम और उद्धव ठाकरे तो बार बार कहते थे। अजित पवार जी तो हर भाषण में कहते थे। तो कुणाल कामरा ने कौन सी बड़ी बात की? माध्यम अजित पवार कहते हुए कुछ लोगों तक पहुंचता था, लेकिन कुणाल कामरा लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस माध्यम का जो असर है, उस माध्यम के असर से प्रभावित होके, चिंतित होके महाराष्ट्र का माहौल खराब हो। माध्यम का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे चित्र सृष्टि से कोई अगर पिक्चर आता है तो पिक्चर के माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। हम अगर बात करें तो हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन वो चित्रपट के माध्यम से गई तो इसलिए तो कश्मीर फाइल आती है, पंजाब फाइल आती है, केरला फाइल आती है। उस माध्यम का इस्तेमाल करके इस देश की मानसिकता बिगाड़ने का काम करते हैं। आपके साथ ये क्या कुछ फैसले और क्या कुछ बिंदु निकल करके? देखो, ऐसा है कि वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, बहुत दिनों के बाद हुई। बहुत अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद ये वर्किंग कमेटी की हमारी बैठक हुई। कई प्रदेशों से लोग आए थे, बिहार से आए थे, आसाम से आए थे, केरला से आए थे, तमिलनाडु से आए थे, लक्षद्वीप से आए थे, मध्य प्रदेश से आए थे, महाराष्ट्र से तो थी। हमारी जो विचारधारा है वो ही विचारधारा इस देश को बचा सकती है, और इस विचारधारा से ही हम आगे चलेंगे। और जिस तरीके से ये देश चलाया जा रहा है वो तरीका इस देश को सुरक्षित रखने में कामयाब नहीं होगा। ऐसी कुछ बातें इस सभागृह में लोगों ने कही। सर, औरंगजेब का जो पूरा एपिसोड चल रहा है महाराष्ट्र में, नागपुर में सबने देखा क्या हुआ, उसको लेकर क्या कुछ डिस्कशन हुआ? और एनसीपी शरद पवार पार्टी का क्या? बिल्कुल डिस्कशन हुआ। इस महाराष्ट्र को अब कम्युनल लेबोरेटरी बनाने का काम करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा ओपिनियन बहुत लोगों ने दिया। जिस तरीके से गुजरात को कम्युनल लेबोरेटरी बनाया गया, जिस तरीके से मध्य प्रदेश को कम्युनल लेबोरेटरी बनाने का प्रयास किया गया, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को कम्युनल लेबोरेटरी बनाने का प्रयास किया गया, वैसा ही कुछ प्रयास महाराष्ट्र में हो रहा है। ऐसी बातें लोगों ने आज सभागृह में रखी। आपकी पार्टी में जो नेशनल एक्सपांशन है, बिहार में चुनाव है, केरला में चुनाव है, तो आपके वर्किंग कमेटी में इन स्टेट्स में इलेक्शन कंटेस्ट करने के संदर्भ में एक्सपांशन में बिल्कुल हम लड़ेंगे, सब स्टेट्स में चुनाव लड़ेंगे, उसकी बातें हम कर रहे हैं। वहाँ के क्षेत्रीय दल जो है उनसे हमारी बातें चल रही है, और उनसे बातें करके जब चुनाव आएंगे तब उसके बारे में फाइनल निर्णय लिया है। जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए, हम दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में भी हुए, जो नतीजे आ रहे हैं वो विपक्षी पार्टियों के। देखो, ऐसा है कि इस देश का इतिहास जब आप देखोगे तो 77 से लेकर 80 तक का इतिहास जरा जान लीजिए। हर चुनाव हार रहे थे और 80 के बाद हर चुनाव जीत रहे थे। हार जीत कोई विचारधारा का फैसला नहीं करती है। ये गणतंत्र का अपनी ताकत है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की ताकत है कि 5 साल में जनता अपना निर्णय ले लेती है। ठीक है ना, एक चुनाव हार गए, इसका मतलब हम हारते ही जाएंगे ऐसा नहीं, लेकिन विचारधारा से गद्दारी करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। अवार्ड साहब, एक सवाल ऐसा है कि जयंत पाटिल जी को बदलने के मामले में महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष कुछ चेंज होने वाले, ऐसी कुछ चर्चाएं चल रही है? ऐसी कोई चर्चा नहीं। सर, आज अमित शाह यांची उदयनराजे यांनी भेट घेतली। हिंदी संपू द्या ना। बुलडोजर एक्शन पर क्या कहेंगे आप? नागपुर में जो बुलडोजर एक्शन हुई उसके ऊपर, और कुणाल कामरा ने जो देखो, ऐसा है कि नागपुर में बुलडोजर एक्शन हुई। क्या किया हाईकोर्ट ने? हाईकोर्ट ने क्या पीठ थपथपाई क्या शासन की? उसी राज्य के हाईकोर्ट ने यह कहना कि तुम्हारी ये गलती है, तुमने ये नहीं करना चाहिए था, क्या सरकार के लिए ये सबक नहीं है? सर, कुणाल कामरा वाला जो पूरा जो उन्होंने शिंदे साहब को लेकर कॉमेडी की, उसके बाद एक्शन में आए, लगता है मुझे वो बहुत ज़्यादा उठाया गया। जो कुणाल कामरा ने कहा था वो तो अजित पवार और हम और उद्धव ठाकरे तो बार बार कहते थे। अजित पवार जी तो हर भाषण में कहते थे। तो कुणाल कामरा ने कौन सी बड़ी बात की? माध्यम अजित पवार कहते हुए कुछ लोगों तक पहुंचता था, लेकिन कुणाल कामरा लाखों लोगों तक पहुंच गया। उस माध्यम का जो असर है, उस माध्यम के असर से प्रभावित होके, चिंतित होके महाराष्ट्र का माहौल खराब हो। लेकिन ये जानबूझ के किया गया है क्या?
महायुति के ही कुछ आपसी कोल्ड वॉर की वजह से? महायुति में कोल्ड वॉर है ये तो पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। अब जानबूझ के किया गया है कि नहीं ये मुझे मालूम नहीं। इस नेशनल एग्जीक्यूटिव में ऑफिस में तोड़फोड़ हुई तो ये अंतर क्यों है? किसके ऑफिस में? वो जो हुआ तो मतलब ऐसा क्यों है कि आखिर जो तोड़ देते हैं तो नेताओं और कॉमेडियन कर रहा है तो तोड़ दे रहे हैं? आपकी पार्टी के लोग बोले तो वो कुछ नहीं करते हैं। किधर? मेरे पार्टी का क्या संबंध? उनका ये कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बोला, अजित पवार जी ने बोला, तब उनका कोई तोड़ा गया नहीं। कुणाल कामरा तो बोला मैंने तो उसको- वही बोला ना, माध्यम माध्यम ऐसा है कि एक माध्यम का अपना प्रभाव होता है, माध्यम का अपना एक प्रभाव होता है। जैसे चित्र सृष्टि से कोई अगर पिक्चर आता है तो पिक्चर के माध्यम से हम लाखों लोगों तक पहुंच जाते हैं। हम अगर बात करें तो हम नहीं पहुंच सकते, लेकिन वो चित्रपट के माध्यम से गई तो इसलिए तो कश्मीर फाइल आती है, पंजाब फाइल आती है, केरला फाइल आती है। उस माध्यम का इस्तेमाल करके इस देश की मानसिकता बिगाड़ने का काम करते हैं। आपकी सरकार में कंगना रनौत के घर पे भी बुलडोजर चलाया था, तब भी माध्यम तो उसका कोई समर्थन करने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ। आप समर्थन नहीं? मैं कभी का समर्थन ऐसी चीज़ों का किया नहीं और करूँगा भी। पवार साहब का कंक्लूडिंग रिमार्क कब होगा? अभी है, अभी होगा। आपने बुला लिया इसलिए उन्होंने बोला जा भाई तू जा बाहर जाके बात करके आ। तो उसके बाद आप फिर आएंगे? तेच सांगितलं की एक पराभवानी खचून जाणारी आम्ही माणसं नाही। मला आठवतं 99 साली पहिल्यांदा पक्ष स्थापन झाला तेव्हा पहिल्या अधिवेशनाला सुद्धा मी इथे होतो। आज म्हणता 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 26 वर्षाचा प्रवास झाला। 26 वर्षामधले जवळजवळ 17.5 वर्ष साहेबांमुळे आम्ही सत्तेत राहिलो। कुठल्याही राजकीय पक्षाचं काम फक्त सत्तेत राहणं नसतं, त्या सत्तेचा फायदा आमच्यामुळे गोरगरिबांना किती होतो, शेतकऱ्यांना किती हो, शेतमजुरांना किती होतो, मजुरांना किती हो, बेरोजगारांना किती होतो, महिलांना किती होतं हे पाहणं फार गरजेचं आहे। मला वाटतं की या देशामधली आजची जी शेतीची परिस्थिती आहे, आपला जो आयात निर्यात जी बदलली आहे, 2014 साली आपण 34 राष्ट्रांना धान्य पुरवायचो। 2004 ते 2014 मध्ये आपण इतकी प्रगती केली की आपण 34 राष्ट्रांना धान्य पुरवायचो। आज आपण परत एकदा मागे गेलो आणि आज आपला कंप्लीट एक्सपोर्ट पॉलिसी कोसळून आज परत आपण इम्पोर्टकडे वळलो। आपण निर्यात आणि आयातमध्ये संपलो आहोत। आज आपल्याला गहू बाहेरनं आणावा लागतो। जो कापूस 2012 साली 34,000 कोटी रुपयाचा कापूस आपण बाहेर पाठवलेला तो आता 6,000 कोटीवर आणलेला आहे। म्हणजे याचा अर्थ असा की या देशामधल्या सगळ्यात ताकद कुठल्या क्षेत्रामध्ये आहे, हा देश कोणी सांभाळला तर या देशातल्या शेतकऱ्यांनी सांभाळला। सर्वात अधिक आपल्या अर्थव्यवस्थेला ताकद कोण देतं तर या देशातील शेती व्यवस्था देते। सर्वात जास्त नोकऱ्या कोण देतं तर या देशातील शेती व्यवस्था देते। ती शेती व्यवस्था कोसळली तर शेती व्यवस्था कोसळल्याने इथला जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था आहे ती कोसळेल आणि ती कोसळली तर आपण श्रीलंकेपासून लांब नाही। यापूर्वी पक्ष विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आलेली ही झालेली पहिली खासदार राष्ट्रीय कार्यकारिणीची बैठक आहे। असं काय शरद पवारांनी अशा कुठल्या आपल्या भाषणामध्ये काय विशेष संदेश दिले? कानमंत्र काही कानमंत्र देण्याची काही गरज नाही। शरद पवार हे जादूगार आहेत, असे किती आले आणि किती गेले ह्याच्याने फार काही शरद पवारांच्या राजकीय आयुष्यात फरक पडला असं कधीही झालं नाही। आणि म्हणून ते नेहमी उदाहरण देतात की 80 साली त्यांच्याबरोबर त्यांनी एक 60 आमदार निवडून आले आणि ते एका दौऱ्यावर गेले असताना ते परत आले तेव्हा त्यातले 56 आमदार सोडून गेलेले होते। 4 आमदारांचे नेता म्हणून शरद पवार उरले, पण नंतर सोडून गेलेला आमदार परत कधी आमदार होऊ शकला नाही।